नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे जिरेनियम के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो जिरेनियम का प्लांट एक बहुत ही सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें दो वैरायटी आती हैं। जैसे ये हमारा जिरेनियम का प्लांट है और एक आता है जिरेनियम आईवी। तो ये हमारा जिरेनियम आईवी का प्लांट भी रखा हुआ है और इसमें मतलब दोनों में कई कलर आते हैं। जिरेनियम आईवी में भी और जिरेनियम के पौधे में भी कई कलर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस जिरेनियम के पौधे में कितने सारे बंच आए हुए हैं और कितने ये फ्लावर भी खिले हुए हैं। और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और एक बंच में कम से कम 10 से 15 तक फ्लावर होते हैं। तो और बड़े बड़े बंच होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये प्लांट। और फ्लावर तो इसके बहुत ही सुंदर हैं और इसमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं। जैसे हमारे इसमें आए हुए हैं ये डार्क रेड कलर के, और ये जिरेनियम आईवी के में आते हैं हमारे में वाइट कलर के। तो इसमें भी ये वाला बंच आके ना कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्लांट के अगर सॉइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। जैसे कि आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली। तो इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो ये प्लांट विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन इस प्लांट को हम अगर बरसात के मौसम में बचा लेते हैं, तेज़ बारिश से मतलब कि बचा लेते हैं, तो फिर ये प्लांट हमारे गार्डन में पूरा साल ही बना रहता है। लेकिन इसमें फ्लावर अक्टूबर नवंबर से लेके और अप्रैल मई तक ही आते हैं। इसमें फ्लावर बाकी टाइम में नहीं आते हैं, और आते हैं तो बहुत ही कम आते हैं। इस तरह का बंच नहीं आता है। और जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो ज़्यादा ठंड के कारण भी इसके फ्लावर खिल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट में दिसंबर और जनवरी में हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी थी। तो इस कारण फ्लावर ज़्यादा नहीं खिले थे, लेकिन एक दो ही खिले थे। और जब से मौसम में गर्माहट आई है, थोड़ी सी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो फिर उसके बाद से तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हमारे इस प्लांट में फ्लावर खिल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बंच खिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को विंटर सीजन में ऐसी जगह रखें जहां पर पूरे दिन की सनलाइट आती हो। वैसे तो इस प्लांट को अगर 2 से ढाई घंटे की धूप मिल जाती है तो भी ये प्लांट हमारा फ्लावर दे देता है। लेकिन अगर आपके टेरेस पे पूरे दिन की धूप आती है तो आप इसको पूरे दिन की सनलाइट में ही रखें। इससे हमारा प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लांट भी बिल्कुल ओपन में रखा है टेरेस के ऊपर, और फ्लावर आप देखें कितने सुंदर आ रहे हैं। और जैसे कि आगे आगे अब गर्मियां बढ़ने लग जाएंगी, तो इसको आप जैसे कि 15 मार्च के बाद इसको आप ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर बिल्कुल सुबह शाम की 1-1.5 घंटे की धूप पड़े। तो इसको है ना समर सीजन में बिल्कुल फुल सनलाइट में नहीं रखना है। तो बिल्कुल सनलाइट में रखने से हमारा प्लांट जल जाता है, इसकी पत्तियां जल जाती हैं। और दोस्तों, इसके प्लांट में मतलब पानी तभी डालें जब मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है। तो मतलब इसकी सॉइल को चेक करने के बाद ही पानी डालना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, रूट रॉट का शिकार हो जाता है। और दोस्तों, अब तो हमारे प्लांट में सीड पॉड बनने भी चालू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सीड पॉड बन रहा है हमारे इस प्लांट में। फ्लावर आके जब कंप्लीट हो जाता है तो सभी फ्लावर में नहीं बनता है, किसी किसी फ्लावर में ही सीड पॉड बनता है। बाकी और भी है ना, यहाँ फ्लावर आके कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन इनमें सीड पॉड नहीं बना है, और यहाँ ये सीड पॉड बना है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है लंबा सा, तो ये ही इसका सीड पॉड है। और इसके अंदर जब ये सीड पॉड ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर सीड बनेंगे। तो अगर आप उनको
सेव करके रख लेते हो तो फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको मतलब सीड को आप ग्रो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जिरेनियम का प्लांट है ना, एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये पूरा साल ही हमारे गार्डन में, जैसा कि बताया है, अगर बरसात में बचा लेते हैं तो फिर ये पूरा साल ही चल जाता है। तो जब हमारे यहाँ मतलब तेज़ बरसात आती है, लगातार 3-4 दिनों तक बरसात आती है, तो इस प्लांट को ऐसी जगह रखे हैं जहाँ इसके ऊपर मतलब कि बरसात का पानी ज़्यादा ना पड़े। तो ज़्यादा पानी पड़ने से ये प्लांट गल जाता है। और जैसे कि बताया है, ये प्लांट हमारा बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों इस प्लांट को आप एक छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये प्लांट भी है ना, एक 8 इंच के मिट्टी वाले पॉट में लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर चल रहा है और बहुत ही फ्लावर आ रहे हैं, जगह जगह इसके बंच आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और इसकी पत्तियों में आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है हमारे जिरेनियम की पत्तियों में। और अगर आप इसको इस तरह से रगड़ के मतलब सूंघेंगे तो इसकी खुशबू भी, पत्तियों की खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है। और इस प्लांट को आप नर्सरी से लाते हैं तो फिर ये प्लांट आपको नर्सरी के ऊपर आसानी से मिल जाता है। अगर आप इसकी छोटी पौध लाते हैं थोड़े से कम प्राइस में मिलती है, मतलब जैसे कि सीडलिंग लाते हैं तो थोड़े कम प्राइस में मिलती है। और इस तरह से आप अगर इस प्लांट को नर्सरी से लाएंगे तो फिर ये प्लांट 80 से 100 रुपीज़ में आपको मिलेगा, क्योंकि फ्लावर खिलने के बाद में प्लांट का प्राइस बढ़ जाता है। और इस प्लांट में तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आए हुए हैं। और नर्सरी के ऊपर भी इस समय आपको इस तरह से ही फूलों के साथ में ही प्लांट लाना, मतलब इस समय फूलों के साथ ही आपको प्लांट मिलेगा। और जैसे कि बताया है कई कलर में आते हैं इसके फ्लावर। तो हमारे पास ये रेड कलर है और एक जेरेनियम आईवी का प्लांट है। तो आईवी के प्लांट में वाइट कलर आए हुए हैं और एक और जेरेनियम आईवी का प्लांट है जिसको कि हमने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। तो जेरेनियम आईवी का प्लांट तो है ना हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट होता है, लेकिन जेरेनियम के प्लांट को भी आप अगर चाहें तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इसकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती है। और दोस्तों इस प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से लगा सकते हैं। और हमने भी इसकी कटिंग लगाई है और वो हमारी कटिंग चल भी पड़ी है, लेकिन वो कटिंग है ना दूसरी जगह रखी हुई है, लेकिन उसमें रूट्स आ गई हैं। हमने 15-16 दिन पहले हमने कटिंग को लगाया था और अब उसमें ना कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। मतलब इस प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस तरह के पौधे की, मतलब जेरेनियम के पौधे के 4-5 कलर अगर अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर आपके गार्डन में बिल्कुल फूलों की बहार आ जाती है। और विंटर सीजन में तो वैसे ही ढेरों वैरायटी आ जाती हैं फूलों की, और मतलब सुंदर सुंदर फूल होते हैं हमारे विंटर सीजन में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से जाके ला सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।